जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग देखेंगे लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माध्यम के अपवर्तनांक पर किस प्रकार निर्भर करती है। माध्यम के अपवर्तनांक का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि अगर कोई लेंस है, लेंस को ले आकर के हम लोग किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में डाल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ले आकर उसको पानी में डाल दिए, उसको हम लोग ले आकर के किसी ऑयल में डाल दिए या किसी अन्य लिक्विड में लाके डाल देते हैं। क्या लेंस की फोकस दूरी बदलती है या उसी तरह से रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज को हम लोग चले देखते हैं, कैलकुलेशन के माध्यम से देखते हैं। ये जो ये कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं, इनका यूज न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए ठीक है, इनको हम लोग देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग लेंस के अपवर्तनांक का लेंस के अपवर्तन का सूत्र देखे थे, जब माध्यम के दोनों तरफ मीडियम क्या था, भिन्न भिन्न था। चलिए अब इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। लेंस के फोकस दूरी का माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भरता। लेंस के फोकस दूरी का लेंस के फोकस दूरी का माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भरता। माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भरता हम लोग देखेंगे। पर निर्भरता किस तरह से माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। हम लोग लेके चल रहे हैं, उत्तल लेंस को लेके चल रहे हैं। मान लीजिए लेंस को पहले एयर में रखा जाता है। जब एयर में रखा जाता है तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, हवा के सापेक्ष होगा, ANG होगा। तो जब लेंस को जब हवा में रखते हैं, लेंस को हवा में रखने पर लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? लेंस को हवा में रखने पर लेंस को हवा में रखने पर लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? पर लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? फोकस दूरी ये हो जाएगा 1/FA इक्वल्स हो जाएगा 1/FA इक्वल्स हो जाएगा ANG माइनस कितना होगा 1, और यहां हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/, क्या हो जाएगा R2। R1 R2 क्या है? वक्रता त्रिज्याएं हैं, दोनों पृष्ठों के लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। इतना हो जाएगा। अब जब हम लोग लेंस को क्या करते हैं, किसी मीडियम में रखते हैं, लेंस को लिक्विड में रखने पर लेंस को द्रव में रखने पर लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? रखने पर लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? लेंस की फोकस दूरी ये हो जाएगा 1/FL। FL माने L माइनस में हो जाएगा लिक्विड में जब रखेंगे तो देखिए जब हवा में रखा था तो जो प्रकाश हवा से कहां जा रहा था? ग्लास में जा रहा था, लेंस में जा रहा था। लेकिन जब इसको हम लोग लिक्विड में रखेंगे, लेंस को जब लिक्विड में रखा जाएगा तो जो आपका प्रकाश किरण होगी, प्रकाश किरण कहां जाएगी? लिक्विड से जाएगी, ग्लास में जाएगी, लिक्विड से लेंस में जाएगी। यहां पे हो जाएगा लिक्विड से जाएगी कहां? ग्लास में, LNG माइनस 1, और यहां पे हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये बात क्लियर हुई ना? जब हवा में रखते हैं तो हवा से कहां जाता है? ग्लास में। जब लिक्विड में रखेंगे तो लिक्विड से कहां जाएगा? ग्लास में। पहले तो एयर टू लिक्विड जाएगा, लिक्विड टू कहां जाएगा? ग्लास में जाएगा।
चलिए ठीक है। अब जो कि ये चीज हम लोग जानते हैं, पीछे हम लोग देख चुके हैं कि जो ये होता है, एक फार्मूला आपको बताया गया था कि 1 ईटा 2 या 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये एक फार्मूला देखे थे, तो इस फार्मूले को यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस फार्मूले को कैसे यूज करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, lng का वैल्यू निकालेंगे। lng इक्वल टू क्या हो जाएगा, lng इंटू तीन माध्यमों के लिए हम लोग, तीन माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का फार्मूला कैसे हम लोग यहां पे लिखेंगे, lng जहां पे खत्म होगा gn, एक माध्यम बचा हुआ ar, फिर इंटू जहां से शुरू, जहां पे खत्म हुआ वहां शुरू होगा an, कहां जाकर निकलेगा anl, इक्वल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे lng का वैल्यू कितना हो जाएगा, lng इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपान ये हो जाएगा gna इंटू anl। अब देखो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा ang अपन हो जाएगा anl, यानी lng को हम लोग लिख सकते हैं, lng को लिख सकते हैं ang अपान anl। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं 2n3 को क्या लिखेंगे, यहां हो जाएगा an3 अपान हो जाएगा an2, ऐसे हम लोग लिख देंगे। तो फिलहाल हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है किसकी, ऊपर वाले की जरूरत है। देखिए इसकी जरूरत है, तो FL 1 अपान FL को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 अपान FL 1 अपान FL इक्वल टू लिख सकते हैं lng के जगह पर हम लिखेंगे ang अपान anl माइनस 1, और यहां हो जाएगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, कितना हो जाएगा, इक्वल्स कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो ang माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो anl अपान कितना हो जाएगा anl, कितना हो जाएगा, यहां पे बचेगा आपका 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। अब देखिए यहां से चीजें बदल जाएंगी, या फिर देखो इसको इक्वेशन 1 बना देंगे हम लोग, इसको इक्वेशन 2 बना देंगे, जरूरत पड़ेगी कहीं पे तो यूज करेंगे इसको हम लोग। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर क्या है, यहाँ पे कंडीशंस क्या बन रहे हैं, यदि क्या है, यदि क्या हो जाएगा ang, मतलब क्या होगा, अगर लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो, अधिक हो। अगर लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से क्या है, अधिक है, अगर अधिक है यानी ये वाला पोर्शन अधिक है, ये वाला पोर्शन कम है, तो अधिक में से कम को घटाएंगे, धन बचेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, तो 1 अपान FL ये जो हो जाएगा, देखो अधिक में से कम को घटाएंगे तो पॉजिटिव धनात्मक चीज बचेगी, यानी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 0, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो लेंस की फोकस, देखो हम लोग उत्तर लेंस को लेके चल रहे हैं, पहले उत्तर लेंस था तो उसकी फोकस दूरी क्या थी, पॉजिटिव थी। जब उसको हम लोग लेंस में डुबा दिए, ऐसे लेंस में, ऐसे द्रव में डुबा दिए, ऐसे द्रव में डुबाए जिसका अपवर्तनांक जिसमें लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से क्या अधिक है, उस अवस्था में क्या हो जाएगा, जो लेंस की फोकस दूरी होगी क्या होगी, ग्रेटर देन 0, यानी धनात्मक होगी। धनात्मक होने का मतलब क्या हुआ, पहले जब डुबाए नहीं थे तो लेंस की फोकस दूरी क्या थी, धनात्मक थी, यानी उत्तर लेंस था। जब उसको हम लोग क्या किए, लिक्विड में डुबा दिए, लिक्विड में डुबाए तो भी लेंस की फोकस दूरी क्या है, धनात्मक है, अर्थात क्या हुआ, लेंस की फोकस दूरी क्या होती, नहीं बदलती है। इस अवस्था में लेंस की फोकस दूरी नहीं बदलती है। इस अवस्था में लेंस की प्रकृति नहीं बदलती है। इस अवस्था में लेंस
की प्रकृति नहीं बदलती, लेंस की प्रकृति नहीं बदलती, प्रकृति नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, नहीं बदलती। फोकस दूरी बदल जाती है लेकिन लेंस की प्रकृति नहीं बदलती, उत्तल है तो उत्तल ही रहेगा। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन हो सकता है अगर क्या है, जो लेंस है, लेंस का अपवर्तनांक, अगर लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम हो, यदि क्या हो जाए ANG, ये लेस देन क्या हो ANL हो। अगर ग्लास का लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से क्या है, कम है। अगर लेंस का अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक लिक्विड के अपवर्तनांक से कम है तो ये कम होगा, ये अधिक होगा, कम में से अधिक को घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, यानी 1/FL क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा। तो 1/FL ये लेस देन क्या होगा, 0। मतलब क्या होगा कि पहले जो लेंस था, उत्तल लेंस था, उसकी फोकस दूरी धनात्मक थी। जब उसको हम लोग क्या किए, ऐसे द्रव में डुबा दिए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, अथवा लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से क्या है, कम है, तो उसमें क्या हो जाएगा, लेंस की प्रकृति क्या होगी, बदल जाएगी। फोकस दूरी बदलेगी और प्रकृति भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इस अवस्था में लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, प्रकृति बदल जाएगी, मतलब क्या हुआ, लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, उत्तल लेंस अवतल लेंस बन जाएगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस में बदल जाएगा, उत्तल बदल जाएगा, किसमें, उत्तल बदल जाएगा अवतल में, और अवतल बदल जाएगा किसमें, उत्तल में। तो लेंस की प्रकृतियां यहाँ पे क्या होती हैं, बदल जाती हैं। एक शर्त और बची हुई है, अगर क्या हो, हम लोग क्या करें, अगर हम लोग क्या करते हैं, लेंस को ऐसे द्रव में डुबा दें जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के क्या हो, बराबर हो, जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के क्या हो, बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, तीसरा कंडीशन बनता है यदि ANG बराबर कितना हो, ANL, मतलब जो ग्लास का अपवर्तनांक हो वो द्रव के अपवर्तनांक की क्या हो, बराबर हो। तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा देखो, जब यहां पे क्या हो गया, ANL यहां पे है, ANL। देखिए अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर होने पे ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0। जब ये 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो इस अवस्था में तो क्या हो जाएगा, 1/FL ये इक्वल हो जाएगा 0, या FL इक्वल टू हो जाएगा, FL इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट। मतलब क्या होगा कि जब हम लोग लेंस को ऐसे द्रव में डुबा दिए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के क्या है, बराबर है, तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। लेंस की फोकस दूरी इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हो गया, अब लेंस नहीं रह जाएगा, लेंस क्या बन जाएगा, कांच की एक समतल प्लेट बन जाएगा। इस अवस्था में लेंस क्या हो जाएगा, कांच की एक समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा। इस अवस्था में लेंस कांच के समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा, कांच के समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा, समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा, ठीक। और ऐसे द्रव में लेंस को डुबाने पर लेंस दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए लेंस का अपवर्तनांक द्रव का अपवर्तनांक बराबर हो, तो उसमें अगर हम लोग लेंस को डुबा देते हैं तो ऊपर से देखने पर लेंस हमको दिखाई नहीं देगा, या इस यहाँ लेंस द्रव में दिखाई नहीं देगा, लेंस द्रव में दिखाई नहीं देगा, लेंस द्रव में दिखाई नहीं देगा। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, दिखाई नहीं देगा।
अब एक चीज और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं हम इसी में कि एक फार्मूला निकाल लेते हैं, उसका यूज हम लोग करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम लोग उसको यूज करेंगे। जैसे देखिए क्या करेंगे हम लोग, जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो इक्वेशन 1 अनडिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। देखिए इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग करने पर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, जब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 1 अपान एफ ए 1 अपान एफ ए अपान 1 अपान एफ एल इक्वल्स हो जाएगा। देखो हाई पोर्शन तो कट जाएगा, बचेगा ए एन जी माइनस 1 अपान हो जाएगा एल एन जी माइनस 1। यहां पे देखिए एफ एल ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एल अपान एफ ए इक्वल्स हो जाएगा ए एन जी माइनस 1 अपान एल एन जी माइनस 1। तो कहीं कहीं क्या करेंगे, इस फार्मूले को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या होगा, वहां पे एल एन जी दिया रहेगा, ए एन जी दिया रहेगा, या फिर दिया रहेगा, एफ एल का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और एल एन जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, एल एन जी बराबर क्या हो जाएगा, एल एन जी बराबर हो जाएगा ए एन जी अपान कितना हो जाएगा ए एन एल। तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे, ठीक। तो इस तरह से ये जो आपका ये जो ग्रेजुएशन निकला हुआ है, ये जो रिजल्ट निकला हुआ है, इन रिजल्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रख करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। फिर आप लोग घर पे इन सब चीजों को रिवाइज करते रहिए, बार बार जब रिवाइज करेंगे तो चीजें तैयार होती जाएंगी ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।